हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 11th बायोलॉजी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन लेक्चर फर्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने आ गया हूँ। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, हमारे बॉडी का फ्लूइड्स, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, हमारे बॉडी का फ्लूइड्स क्या क्या होगा, कुछ आइडिया बताइए। और सर्कुलेशन, वो बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है, वन बॉडी पार्ट से अदर बॉडी पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट होता है, ये बात देखिए। जैसे बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स मेनली क्या है, ब्लड है और लिम्फ है, ब्लड और लिम्फ है ना। और वो कैसे सर्कुलेट होते हैं बॉडी में, हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहले ब्लड की बात करेंगे ना। ब्लड से ही हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। तो एक टर्म है जिसका नाम है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, क्या नाम है? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी को बोला जाता है स्टडी अबाउट ब्लड, स्टडी अबाउट ब्लड को बोलते हैं हीमेटोलॉजी। ठीक है ना, जब हम ब्लड की स्टडी कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। एक और टर्म है जिसका नाम है हीमोपोएसिस। क्या नाम है? हीमोपोएसिस। ठीक है, हीमोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जब ब्लड बनता है इसको बोलते हैं हीमोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं, वो होता है हीमोपोएसिस। ठीक है, दो टर्म क्लियर होगा। हीमेटोलॉजी इज द स्टडी अबाउट ब्लड, ब्लड के बारे में स्टडी को बोलते हैं हीमेटोलॉजी, और हीमोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि ब्लड कहाँ कहाँ बनता है हमारे बॉडी में, मेनली कहाँ कहाँ। पूरा एम्ब्रियोनिक स्टेज से, मतलब हम जब स्टमक में थे, मदर के स्टमक में थे, और फिर एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, तो पूरा स्टेज देखेंगे अभी हम। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना होता है, इतना ये हम देख ले रहे हैं कि टोटल ब्लड कितना होता है। जैसे हम टोटल ब्लड की बात करें तो 5 to 6 ml होता है। 5 to 6 ml नहीं, लीटर ना, 5 to 6 लीटर मेनली हेल्दी अगर कोई पर्सन है तो उसमें ब्लड हो सकता है। लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा, क्योंकि फीमेल और मेल में वेरी करता है। जनरली मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, वो तो हर मंथली तो ब्लड लॉस होता है, तो उसमें कम हो सकता है। ठीक है, पीएच की बात करते हैं। पीएच, तो पीएच कितना होगा ब्लड का भाई? 7.4 हो जाएगा पीएच। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, बोलो। अब हम क्या करेंगे, ब्लड का कलर देखेंगे। सर बोलेंगे ये क्या है सर, इसे क्या बता रहे हैं आप, तो हम लोग जानते तो हैं ब्लड का कलर। नहीं, तुम नहीं जानते। देखो, ब्लड का हम कलर दो देखेंगे। एक आर्टरी में देखेंगे, किस में देखेंगे? आर्टरीज में क्या होता है ब्लड का कलर, और वेन में क्या होता है ब्लड का कलर। अब देखो, बताओ, जानते हो तो बताओ। अब जानते हो आर्टरी में क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। आर्टरी में होता है ब्राइट रेड। क्या होता है? ब्राइट रेड। किसमें? आर्टरीज में। अब वेन में जो होता है, वेन में वो होता है डार्क रेड। क्या होता है? डार्क रेड। आर्टरी में क्या होगा? ब्राइट रेड, और वेन में क्या होगा भाई? डार्क रेड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आप कोई पूछे बताओ रेड का कलर क्या है, तो उससे पूछना आर्टरी की पूछ रहे हो या फिर वेन की पूछ रहे हो। तो आर्टरी पूछे तो क्या बताओगे? ब्राइट रेड पूछेगा। वेन का पूछेगा तो क्या बताओगे? डार्क रेड। ठीक है, आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेज में हमारा ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो हम पहले देखेंगे, इसको बोलेंगे जब ब्लड का फॉर्मेशन जहाँ जहाँ होता है, जिस और बॉडी पार्ट में होता है, जिस टिश्यू में होता है, उसको बोलते हैं हीमोपोएटिक टिश्यू। हीमोपोएटिक टिश्यू। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? हीमोपोएटिक टिश्यू। मतलब हीमोपोएटिक, अब पढ़े हैं ना हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोपोएटिक का मतलब कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले होता है योक सैक में। कहाँ पे होता है?
योक सैक में। कब होगा योक सैक में भाई? जब हम क्या होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होंगे, मदर के स्टमक में होंगे। ठीक है, उसके बाद होता है लीवर में। जब बाहर हम आ जाते हैं तो क्या होता है, लीवर में होता है, इन्फेंट स्टेज में होता है। ठीक है, उसके बाद होता है ऑल बोन मैरो। सभी तरह के बोन मैरो जो होते हैं, जैसे बोन मैरो का मतलब बोन के अंदर होता है ना, गुद्दी बोलते हैं इसको, तो वो क्या हो जाएगा, बोन मैरो। सभी तरह के बोन मैरो में होंगे। और जब एडल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, एडल्ट हो जाएंगे तो लॉन्ग बोन मैरो में बनेगा। किस में बनेगा, लॉन्ग बोन मैरो में बनता है। लॉन्ग बोन PONE, लॉन्ग बोन मैरो में बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, हीमोपोएटिक टिश्यू क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस में हो, जब पेट में थे तो क्या, यॉर्क सैक में बना, फिर उसके बाद लीवर में बना, उसके बाद कहाँ बना, सभी तरह के बोन मैरो में, हर जगह बोन है उसमें मैरो में, इसके बाद लॉन्ग बोन मैरो में, लॉन्ग बोन में उसमें बना। ठीक है, बात समझ में आ गई इतना? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए क्या करना चाह रहे हैं हम। देखिए ब्लड ले लिए किसी का, मैंने ब्लड निकाला, ब्लड लिया और ब्लड को टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ऐसे टेस्ट ट्यूब समझते हो कि नहीं, ग्लास का जो टेस्ट ट्यूब होता है। ठीक है, मैंने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक, टेस्ट ट्यूब में लेके स्टैंड में ला के सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हैं कि नहीं, समझते हो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलिए, समझते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड लेकर उसको हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन में गोल 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 घुमा देंगे। ठीक है ना, गोल गोल घुमाने से क्या होगा, ब्लड घुमाने से क्या होगा, देखो ब्लड के जो कंपोनेंट होंगे अलग अलग ना, वो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। जैसे टेस्ट ट्यूब था, मैंने सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, मतलब गोल गोल घुमा दिया खूब तेज़ी से। अब क्या हो गया, हमें हमें क्या हो गया, 2-3 लेयर दिखने को मिलता है। ठीक है, एक ये पहला लेयर हमें मिला, दूसरा बीच में और तीसरा। ठीक है, देखिए तो हम अभी बता रहे हैं आपको, हम येलो कलर है कि नहीं, देखिए ये पूरा हमें येलो कलर मिला ना, देखिए पूरा हमें क्या मिला, येलो कलर। ठीक है, ऊपर वाला हमें मिल गया येलो कलर। ठीक, फिर हमें बीच में मिला थोड़ा सा लाइट येलो मिला। क्या मिला, लाइट येलो, डार्क हो गया। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमें मिला, क्या मिला, रेड मिला। क्या मिला, रेड, रेड मिला। ठीक है, ऐसे हमें ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे जब हम क्या करेंगे, ऐसे हम जब टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे ऑर्डर में हमें ब्लड मिलेंगे। ठीक है, जो ऊपर सबसे मिलता है वो होता है 55%, वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, सबसे ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, फिर नीचे आपको मिलेंगे, ऐसे ऊपर छोड़ के नीचे जो मिलेंगे ऐसे, उसको बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट। और फॉर्म एलिमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से भाई, फॉर्म एलिमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, 3, 1 2 3। ठीक है ना, पहला होगा RBC। ठीक है, दूसरा होगा WBC और तीसरा क्या होगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब सबसे नीचे हमें क्या मिलेगा, RBC मिलता है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो रेड कलर का दिख रहा है, ये सब ये क्या होगा आपका, ये RBC होगा। रेड कलर वाला क्या होगा, RBC होगा। मैं तो फिर से कर देता हूँ, रेड कलर, ये जो है ना रेड कलर, ये क्या होगा, RBC होगा। मैक्सिमम RBC इसमें होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलो। तो हम क्या करेंगे, एक एक अभी देख रहे हैं कि एक एक करके हम प्लाज्मा की बात पर करेंगे अभी, फिर RBC की बात करेंगे, फिर WBC की बात करेंगे, प्लेटलेट्स की बात करेंगे। सबका एक एक हम धीरे धीरे एक एक स्टेप में डिटेल में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ें, बोलो, ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए देखिए क्या होता है, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बताइए, प्लाज्मा का। किसका, प्लाज्मा, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं ना, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड में मेनली कितना परसेंट होगा प्लाज्मा, 55%। कितना होगा, 55% प्लाज्मा होगा। ठीक है, अब देखिए ब्लड जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड पार्ट है। क्या है, लिक्विड,
लिक्विड पार्ट है, मतलब ब्लड ब्लड जो प्लाज्मा है वो क्या है, लिक्विड पार्ट है। येलोइश कलर का है, क्या है, येलोइश कलर है इसका, क्या है मेनली कलर येलो, मैंने दिखाया था अभी, ठीक है, येलोइश कलर का है। अब देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, लिक्विड पार्ट है मेनली प्लाज्मा, और कंटेन ये किस कलर का है, येलो कलर का है। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, प्लाज्मा कंटेन क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। देखिए क्या हो सकता है, वाटर होगा, H2O कितना होगा भाई, वाटर हो सकता है 92%, कितना होगा 92%, ठीक है। अब होगा प्रोटीन जानते हैं, प्रोटीन होगा, प्रोटीन कितना होगा भाई, 6 to 8% होगा, कितना होगा 6 to 8%। उसके बाद होगा न्यूट्रिएंट्स, क्या होगा न्यूट्रिएंट्स, क्या होगा न्यूट्रिएंट्स। गैसेस होंगे, गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा, ठीक है ना, ये सारे गैस होंगे, बोलो बोलो। और क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, क्या होगा वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या होगा, सॉल्ट्स होगा, क्या होगा सॉल्ट। और क्या होंगे, हार्मोन होंगे, क्या होंगे हार्मोन। ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा भाई, वाटर कितना 90 to 90% तो वाटर प्लाज्मा में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट यही है। इसका तो क्या होगा, प्रोटीन कितना होगा 6 to 8%। न्यूट्रिएंट्स होंगे क्योंकि पूरा ब्लड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्लाज्मा में ही होते हैं। गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, सॉल्ट्स, हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन एक होता है हिपैरिन, का नाम सुना है, हिपैरिन ये प्लाज्मा में, हिपैरिन जानते हैं, हिपैरिन को बोलते हैं नेचुरल एंटी क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटी क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल एंटी ये नेचुरल एंटी क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए क्या होता है। जब ब्लड हमारे वेसल्स में बॉडी में फ्लो कर रहा होता है, जब ब्लड हमारे बॉडी में वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो जमता नहीं है, वो ऐसे कंटिन्यूसली फ्लो करता है। जैसे ही हमारी इंजरी होती है, हाथ कटता है कहीं पे, तो क्या होता है, ब्लड हमें थक्का जमने को मिलता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड कुछ देर में 3 से 5 मिनट के अंदर जम जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, वो उसका क्लॉटिंग नहीं हो रहा, मतलब ब्लड जम नहीं रहा, इसलिए नहीं जम रहा क्योंकि क्या होता है, हमारे ब्लड में हिपैरिन होता है, वो जमने नहीं देता, ठीक है, वो जमने नहीं देता, ठीक है। अब ये सारे होंगे इसमें, प्लाज्मा में होगा, ये प्लाज्मा में होगा। एक और होता है, इसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर भी प्लाज्मा में ही होता है, ठीक है ना, क्लॉटिंग फैक्टर। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में तो होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब वो एक्टिवेट होंगे, बाकी इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहेंगे, ठीक है। बोलिए, एक जैसे कैलकुलेशन है कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बोला जाता है सीरम, ठीक है ना। जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं, मतलब ब्लड जमाने वाले फैक्टर को, ब्लड क्लॉटिंग थक्का जमने वाले फैक्टर को हटा देते हैं, तो क्या बोलते हैं, सीरम। तब बोलते हैं कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ऐसे लिख लो, आप लिखो, ऐसे लिखो, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। क्या बोलेंगे, सीरम, ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम, ठीक है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा में जैसे मैं बताया ना, 6 to 8% प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, 90 to 92% वाटर है, और प्रोटीन कितना है भाई, 6 to 8%। तो 3 तरह के प्रोटीन मिलेंगे आपको इसमें, प्रोटीन कितने मिलेंगे, 3 तरह के, ठीक है। पहला होता है एल्ब्यूमिन, पहला क्या है, एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, ये पहला प्रोटीन। एल्ब्यूमिन देखिए क्या होता है, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, एल्ब्यूमिन का फंक्शन है आपका मेंटेन क्या करता है, मेंटेन
ऑस्मोटिक बैलेंस, क्या करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक, मेंटेन, एक मिनट, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है ना, क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस करता है कौन, कौन, एल्बुमिन। कौन है ये एल्बुमिन, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, ये ब्लड का क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये पहला हो गया एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन में, दूसरा देखते हैं हम, होता है ग्लोबुलिन, क्या होता है, ग्लोब्यूलिन, नाम सुना है ग्लोबुलिन का, ग्लोबुलिन्स, ये प्लूरल एस है, ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स, इसमें मेनली बहुत सारे ग्लोबुलिन होते हैं, इसमें मेनली होता है गामा ग्लोबुलिन होता है, क्या होता है, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन में मेनली कौन सा ग्लोबुलिन होगा, गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यूनिटी में मेनली है, वो करता है, एंटीबॉडी होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी का, इसीलिए बोलते हैं इसको इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको भाई, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, ठीक है ना, इसी इसी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, नोन एज, नोन एज क्या, क्या, एंटीबॉडी, यही होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी करता क्या है, क्या करता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या करता है बताइए, एंटीबॉडी डिफेंस, डिफेंस प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में, डिफेंस किसके अगेंस्ट, डिफेंस अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बताओ, डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस, कोई अलग डिजीज ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इसके अगेंस्ट, एंटीबॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, किसका काम हो गया, गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन है मेनली, कौन सा ग्लोबुलिन है इसमें, सॉरी ग्लोबुलिन है प्रोटीन, उसमें मेनली गामा ग्लोबुलिन है ना, गामा ग्लोबुलिन, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का एंटीबॉडी है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है हमारे बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका एक लास्ट है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, उसको बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर में मेनली कौन सा है, फाइब्रिनोजेन, क्लोटिंग फैक्टर नाम है, नाम से जानते हैं, नाम तो उसका नहीं, नाम तो कुछ और है, क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर मेनली है कौन सा है, कौन है बताइए, फाइब्रिनोजेन, कौन सा है, फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, ये फाइब्रिनोजेन है मेनली क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। प्रिवेंट, आपसे मान लीजिए आपका हाथ कट गया, कुछ देर बाद क्या होता है, कहीं हाथ इंजरी होती है तो कुछ देर बाद थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड कोगुलेशन सब करते क्या है, क्या होता है हमारे बॉडी में ब्लड कोगुलेशन से क्या होता है, तो ये होता है, क्या होता है भाई, प्रिवेंट, प्रिवेंट एक्सेसिव, हमारे बॉडी से ज़्यादा ब्लड क्या हो, बाहर ना निकल पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, प्रिवेंट ब्लड एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है ना, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, बात समझ में आई, ये होता है हमारा प्लाज्मा, ठीक है, बोलो ये होता है हमारा क्या, प्लाज्मा पूरा। हम एक और, अभी प्लाज्मा हो गया, फिर हम क्या करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे, अभी क्या बात करेंगे, आरबीसी, आरबीसी जानते हैं, पूरी हम बात करेंगे ना, ठीक है, देखते हैं आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड, सी फॉर सेल्स या फिर कार्बोसेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये हो गया हमारा आरबीसी, ठीक है। अब हम देखेंगे आरबीसी बनता क्या है, या फिर आरबीसी को हम बोल सकते हैं, आरबीसी को हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट, इसके सेल को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, आरबीसी जैसे कॉल्ड ERYTHROCYTES, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, आरबीसी क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी देखिए बनता क्या है, कहाँ पे बनता है भाई बताइए, आरबीसी फॉर्म्ड इन रेड बोन, रेड बोन मैरो में बनता है, कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी के सेल को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और कहाँ बनता है इसका फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो, कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो, ठीक है। अब देखिए इसका स्टार्टिंग से देख रहे हैं, देखिए क्या होता है, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो एक सेल होता है ऐसे, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में, तो सबसे पहले बनता है इरिथ्रोब्लास्ट, क्या बनता है, इरिथ्रोब्लास्ट,
क्या बनता है? इरेथ्रोब्लास्ट। क्या बनता है? इरेथ्रोब्लास्ट। इरेथ्रोब्लास्ट को हम बोलते हैं प्रीकर्सर सेल। प्रीकर्सर सेल मतलब बाद में जाके ये क्या बनाएगा? ये आरबीसी बनाने वाला है। आरबीसी का अर्लियर स्टेज है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रीकर्सर सेल। किसका? आरबीसी का प्रीकर्सर सेल है। ठीक है ना। ये इरेथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होता है एक सेल में जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? रेटिकुलोसाइट। क्या बोलते हैं? रेटिकुलोसाइट। क्या बोलते हैं? रेटिकुलोसाइट। देखिए रेटिकुलोसाइट को बोलते हैं इमैच्योर आरबीसी। क्या बोलते हैं? इमैच्योर, एक मिनट, इमैच्योर आरबीसी बोलते हैं किसको? रेटिकुलोसाइट को। ये अभी मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। अब देखिए इमैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन तो होता ही है, इसमें बहुत सारे सेल कंपोनेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडी होता है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होगा? रेटिकुलोसाइट में, मतलब इमैच्योर आरबीसी में होगा, इमैच्योर आरबीसी में होगा। लेकिन जब इमैच्योर आरबीसी जब मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होगा, मतलब रेटिकुलोसाइट जब मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या होगा? शेप इसका ऐसा हो जाता है, देखिए मैं बताता हूँ। ऐसा शेप कैसा हो जाता है भाई? शेप मैच्योर आरबीसी का ऐसे बाइकॉनकेव शेप होता है, ठीक है ना, ऐसा शेप हो जाता है। इसको बोलेंगे हम, बोलेंगे मैच्योर आरबीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में क्या होता है? क्या ई न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ई न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा इसमें मैच्योर आरबीसी में। और क्या होगा? लॉस ऑफ ऑर्गेनेल्स, लॉस ऑफ ऑर्गेनेल्स, कोई तरह का ऑर्गेनेल्स, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना ही गोल्जी बॉडी होगा, सिर्फ क्या होगा? सिर्फ हीमोग्लोबिन होगा। आरबीसी, मैच्योर आरबीसी इज द ओनली फिल्ड बाई क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसलिए क्योंकि आरबीसी को क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स को, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी में सारे ऑर्गेनेल्स को रिमूव करा जाते हैं मैच्योर आरबीसी में। ठीक है, इसलिए करते हैं क्योंकि क्या करे आरबीसी? मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर पाए। क्या कर पाए? मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर, इसीलिए इसका पूरा स्पेस खाली करके हम सिर्फ आरबीसी को ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन के लिए नहीं, गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो। अब देखते हैं हम, अब क्या देखेंगे पता है? अब हम देखेंगे लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, मतलब कितना दिन जिंदा रहता है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पेन कितना होता है बताइए? तो 120 डेज होता है। कितना? 120 दिन। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा खून नया है, तो खून तो सबका नया होता है, क्योंकि 1 से 20 दिन में क्या, 120 दिन में खून क्या हो रहा है? ब्लड क्या हो रहा है? मतलब आरबीसी क्या हो रहा है? फिर से मर जा रहा है, फिर नया आरबीसी बन रहा है। तो खून तो सबका नया है, चाहे तुम्हारा कोई भी, 1 से 20 दिन का खून है तुम्हारा, ब्लड आरबीसी मेनली, ठीक है, तो सबका नया होता है खून। नेक्स्ट देखिए, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब ग्रेवयार्ड का मतलब वो कहाँ पे आके खुदकुशी करता है, कहाँ पे मरता है, ठीक है ना। आरबीसी के, हाँ आप जानते हैं, स्प्लीन होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होगा भाई? स्प्लीन होगा। क्या होगा? स्प्लीन। ठीक है, बोलो। अब देखिए, हम देखते हैं नॉर्मल काउंट देखते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल काउंट देंगे तो मेल की बात करेंगे और फीमेल की बात करेंगे। ये मेल होता है, ये मेल का सिंबल है, ये किसका सिंबल है? ये मेल का। ये किसका सिंबल है भाई? बोलो बोलो बोलो, ये फीमेल का सिंबल है। तो मेल में अगर बात करें तो हम देखेंगे 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा मेल में हो जाएगा आरबीसी अकाउंट, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में 5 to 5.5 मिलियन क्या होगा? आरबीसी होगा। ठीक है, फीमेल में अगर देखेंगे तो 4 to 4.5 मिलियन, फीमेल में कितना होगा? 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में 4 to 4.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब आपको क्या मिलना है? आरबीसी मिलना है। ये नॉर्मल काउंट हो गया मेल और फीमेल की। एब नॉर्मल काउंट क्या होता है? एब नॉर्मल तो घटेगा या बढ़ेगा, तो हम क्या करते हैं? एब नॉर्मल काउंट में पहले बढ़ाते हैं, बहुत तेज आरबीसी बढ़ा देते हैं। मान लो जब आरबीसी बढ़ जाता है तो क्या होता है? जब आरबीसी नंबर बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं, एक टर्म आता है, बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, ठीक है ना। बहुत जब नॉर्मल आरबीसी काउंट से आरबीसी का नंबर जब बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया।
ठीक है। और जब नॉर्मल आरबीसी काउंट से आरबीसी का नंबर घट जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या होता है, क्या बोलते हैं पता है, इरिथ्रो क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपेनिया। पेनिया समझते हैं ना, पेनिया, पेनी में चला जाना, लोटे की पेनी में नीचे चला जाना मतलब घट जाना। एथ्रोपेनिया क्या होता है, नॉर्मल काउंट से आरबीसी घट जाती है, इसीलिए बोलते हैं इसको एनीमिया। जब आरबीसी काउंट घट जाता है तो क्या बोलते हैं, एनीमिया हो गया है। क्या बोलते हैं, एनीमिया हो गया है। कभी सुना है कभी एनीमिया का नाम? नहीं सुना है, सुन लिया। अब देखिए क्या करता है, आप जानते हो मेनली मेन फंक्शन सारे मैंने क्या किया था, मैच्योर आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनिल्स नहीं रखा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा, ना ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स रखा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया रखा, कोई ऑर्गेनिल्स नहीं। ऑर्गेनिल्स एब्सेंट हो जाता है आरबीसी में, कोई ऑर्गेनिल्स नहीं होता है कि हम क्या करते हैं मैच्योर आरबीसी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करते हैं उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो पाए, इसीलिए हम क्या हीमोग्लोबिन रखते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर, देखिए अब क्या करते हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। तो देखिए जब हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा, जब हीमोग्लोबिन, तीन कंडीशन है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, जब हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से, क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जब जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाउंड करेगा, किसे, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या बोलेंगे, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन क्या बोलेंगे। ठीक है ना, जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बांध करेगा, जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बांध करेगा तो क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ठीक है ना, याद आ गया, मतलब याद हो गया, समझ में आ गया। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बांध करेगा तो बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा, बाउंड करेगा तो बोलेंगे कार्बोक्सी कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO से बाउंड करेगा तो क्या बोलेंगे, कार्बा, ये तो सेम हो गया ना। हाँ, नहीं नहीं, जब ऑक्सीजन से बाउंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाउंड किया तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड से बाउंड किया तो क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया आपका, ब्लड प्लाज्मा हो गया और आरबीसी हो गया। ठीक है, इसको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, इतनी बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे। क्या करेंगे, आरबीसी, और उसके बाद हम करने वाले हैं प्लेटलेट्स, आरबीसी प्लेटलेट्स। ठीक है ना, उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर समय बचेगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे हम, तो ब्लड देख लेंगे, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेशन देखेंगे, ब्लड थक्का कैसे जमता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।